नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीएससी नर्सिंग और पीएनएसटी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट, 1 मार्च 2023 को लास्ट, 6 मार्च 2023 को संशोधन और 6/6/2023 को एग्ज़ाम रहेगा। 400 रुपये जनरल के लिए, ST SC OBC के लिए 200 रुपये और 60 रुपये अलग से MP ऑनलाइन का शुल्क दे रहेगा। PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का सत्र रहेगा। नर्सिंग कोर्स 4 साल का ये कोर्स है। इसके बाद में महिला कैंडिडेट्स के लिए ही ये फॉर्म है, कोई अन्य या मेल कैंडिडेट्स नहीं भर सकता। सीट का एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? जनरल के लिए 283, EWS के लिए 105, अनुसूचित जनजाति 210, अनुसूचित जाति 168 और OBC के लिए 284। टोटल 1050 टोटल आपकी सीट रहेगी। इन्हीं में से आपको सारा विवरण मिलेगा। यहाँ पर एक जाई विवरण देखें तो सीट का आरक्षण जो सीट रहेगी ये वो इस प्रकार से रहेगी। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका। अगला इसमें देखो, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा टोटल हो गया। अब इसके बाद में समझते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद में अगला रहेगा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त या फिर परिषद भोपाल द्वारा CBSE या ICSE के द्वारा 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा और उसमें सब्जेक्ट भी रहेंगे आपके भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इन्हीं में से आपका सब्जेक्ट होना। अंग्रेजी विषयों को जोड़ करके 45% का अंक आपके पास होना चाहिए। 5% की छूट रहेगी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए। अब इसमें आपको जो पूरी डिटेल रहेगी, आयु सीमा के बारे में क्या रखा गया है। नॉन क्रीमी लेयर को छोड़ करके 1 जुलाई 2022 को आयु न्यूनतम 17 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म में एलिजिबल हो पाएंगे। आशा कार्यकर्ता के लिए आरक्षित सीटों में प्रवेश हेतु 1 जुलाई 2022 से को अधिकतम 35 वर्ष रखी जाएगी आशा कार्यकर्ता के लिए, लेकिन इसमें जो है आरक्षण का या अलग से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है OBC ST SC सभी के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन परीक्षा भोपाल द्वारा चयन परीक्षा PNST आयोजित की जाएगी। इसी के माध्यम से आपकी परीक्षा श्रेणी वाइज ली जाएगी। अगला पॉइंट रहेगा विभाग द्वारा MP ऑनलाइन की काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा ही आपका चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में जो विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो है नर्सिंग कॉलेज आवंटित किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक क्या रहेगा और कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों का सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा जिनका कुल अंक 45% से ऊपर है, यानी कि 45% से ऊपर आपके अंक होने चाहिए। और ST SC OBC के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 अंक की छूट दी जाएगी। अगला रहेगा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा परिणाम घोषणा करना और अभ्यर्थियों की सूची जारी करना। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा प्राप्त उन्हीं संयुक्त सूची में जारी करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग खुली प्रतियोगिता में रखा जाएगा। अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और कोई अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। अगला पॉइंट रहेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर जो अपनी योग्यता के अनुसार अनारक्षित ओपन श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी।
आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त सूची जारी किया जाएगा। उसके पश्चात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर सफल अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए पृथक से सूची में जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। अब यहाँ पर रहेगा बीएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, यह भी आपका सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए ही रहेगा, कोई अन्य अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। आगे बढ़ते हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में रहेगा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं पास होना कंपलसरी रहेगा। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 45% अंकों के साथ प्राप्त होना, या इसके अथवा में बीएससी से मान्यता प्राप्त 12वीं पास होना अनिवार्य रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 45% अंकों के साथ होना अनिवार्य रहेगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 5% का आपका छूट रहेगा। अगला पॉइंट समझते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास किया हो वही अभ्यर्थी फॉर्म में एलिजिबल होगा। अगर किसी अभ्यर्थी के सप्लीमेंट्री से अगर परीक्षा पास हुए हैं वो अभ्यर्थी फॉर्म में एलिजिबल नहीं होगा। आयु सीमा क्या होगा। 1 अक्टूबर 2022 को आवेदक 17 साल का होना चाहिए और अधिकतम 30 साल का होना चाहिए। ST, SC, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पष्टीकरण है कि आयु की सीमा गणना करते समय उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो 10वीं की अंक सूची उसी के अनुसार ही गणना की जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ गलत होता है तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम चयन हेतु व्यावसायिक मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन प्रक्रिया बीएससी नर्सिंग चयन प्रक्रिया प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसी के अनुसार ही आपकी चयन प्रक्रिया हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस क्या रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर EWS का कोई उम्मीदवार जिसका नाम अनारक्षित मेरिट लिस्ट में के साथ सूची में जुड़ा जाता है तो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को आवंटन श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद में अगला रहेगा प्रवेश के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेंगे, ये सारी जानकारी समझते हैं। उम्मीदवार को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय प्रवेश आवंटन हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। किसी प्रमाण पत्र की कमी या स्थिति गलत होने पर अपात्र माना जाएगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस प्रकार के आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। 12वीं की अंक सूची भौतिक, रसायन और बायोलॉजी के साथ अंग्रेजी विषयों के साथ में मूलभूत कॉपी आपको लेकर आना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और मूल फोटोकॉपी उसकी लेकर के आना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका लेकर के आना है। प्रदेश के किसी भी मेडिकल द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद EWS की अगर आप आते हैं तो इसकी कॉपी भी लगेगी और फ्रीडम फाइटर में आते हैं उसकी कॉपी भी लगेगी और विकलांगता अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी भी, उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये बीएससी नर्सिंग के महाविद्यालय के आवंटन सूची है, इसमें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।